राजपथ हाथरस, खबर हमारी सबसे भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ हाथरस में हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तो नजर डालते हैं हाथरस की खबर पर। गांधी जयंती के अवसर पर जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार महेश चंदेल का स्वागत सम्मान किया गया। आपको बता दें कि गांधी जयंती के अवसर पर यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के तत्वाधान में गांधी जयंती का आयोजन रामलीला ग्राउंड स्थित गंगा मार्केट में किया गया। इस अवसर पर महात्मा गांधी जी के छवि चित्र पर माल्यार्पण कर पत्रकारों ने पूरी श्रद्धा के साथ जयंती बनाई। वरिष्ठ पत्रकार विद्यासागर बिक्कल ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा गांधी जी के बारे में सूक्ष्म रूप से गागर में सागर भर देने की बात कही। साथ ही सब कुछ आईने के माफिक साफ कर दिया तथा कार्यक्रम में यूनियन के अध्यक्ष शमी गौतम ने पत्रकारों को सलाह देते हुए कहा है कि हमें अपने बुजुर्ग व वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान करना चाहिए। उनके सम्मान करने से हमारी नई पीढ़ी में सम्मान करने की प्रथा आगे बढ़ेगी। वहीं उन्होंने सभी पत्रकार साथियों को एकजुटता से रहने की बात कही तथा इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार महेश चंदेल ने गांधी जी के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, मानवता को ही सर्वोपरि समझा। उसी का परिणाम यह था कि उन्हें देश में ही नहीं अन्य देश में भी राष्ट्रपिता से भी उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिलता था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सदैव राष्ट्रीयता को ही वरीयता दी तथा इस अवसर पर हाथरस के जाने माने कवि ब्रज कविता के सम्राट ब्रज कवि पंडित सुरेश चंद्र चतुर्वेदी के पुत्र गोपाल चतुर्वेदी ने अपनी कविताओं से कार्यक्रम की सभा बांधी तथा गांधी जी के बारे में थोड़े से ही शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। इस अवसर पर आज अखबार के पत्रकार राजकुमार वास ने व कवि गोपाल चतुर्वेदी ने वरिष्ठ पत्रकार महेश चंदेल को पीत वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर दर्जनों पत्रकार उपस्थित हुए जिन्होंने महात्मा गांधी जी के छवि चित्र पर पुष्प बिखरे तथा माल्यार्पण किया। आज गांधी जयंती के अवसर पर हमारे पत्रकार साथी हैं शमी गौतम और उनकी टीम, जिन्होंने सही समय पर और सही प्रोग्राम करने का निर्णय लिया। और मैं तो कह रहा हूँ इस तरह के कार्यक्रम होने से जयंती तो हम मना ही रहे हैं और भी बहुत सी जगह बन रही है, लेकिन हमें एक प्रेरणा भी मिल रही है कि गांधी जी के सिद्धांतों पर किस तरह चला जाए और किस तरह से बड़े संघर्ष को छोटे संघर्ष में कन्वर्ट करके हम उस पर विजय श्री हासिल कर सकते हैं। भाई ने कहा साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, की तो वास्तव में दुनिया जानती है, देश नहीं दुनिया जानती है कि गांधी जी ने देश की आज़ादी के बाद भी देश तो आज़ाद कराया ही कराया और उनको कोई बंदूक और तोप नहीं थी। उन्होंने अपनी एक छड़ी उनके साथ करी रहती थी क्योंकि वो वृद्धावस्था में भी थे इसलिए, लेकिन उस छड़ी का भी कमाल है। वो इधर छड़ी कर देते थे, उधर ही सैलाब बसता था, उधर ही सैलाब चलता था और उस सैलाब की वजह से देश में वह क्रांति आई और क्रांति आते आते देश आज़ाद हुआ। अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा। देश की आज़ादी के बाद एक समस्या थी देश में, बहुत बड़ी समस्या ये थी कि अब देश को चलाया कैसे जाए, बगैर कानून और नियम के देश नहीं चलाया। तो उनकी पारखी निगाह जो थी गांधी जी की, वो उनकी पारखी निगाह ने देखा कि किसी आदमी, किसी व्यक्ति को, किसी महान व्यक्ति को एक काम सौंपा जाए कि संविधान बनाया जाए, तो संविधान के लिए उन्होंने ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जो वालस्टरी नहीं तो अपने आप में एक अलग विभूति थे और विदेशों में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद अपने देश की सेवा के लिए उन्हें अटूट भावना थी। तो उनको जब सेवा दी तो उन्होंने सह स्वीकार की और संविधान में 4 स्तंभों में उन्होंने अब एक उसमें तो नहीं चलाया जा सकता, 4 स्तंभों में ये संविधान को बांटा। आज के बदलते दौर में सभी स्तंभ थोड़े थोड़े हिले हैं, लेकिन अभी पत्रकारिता वाला जो स्तंभ है वो अपनी जगह पर अड़ी है। वो आज भी वही उत्पीड़न झेलते हुए, बड़े बड़े उत्पीड़न होते हैं, झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं, लेकिन वो अपनी सत्य बात कहने से नहीं चूकता है और वो संघर्ष करता है। रही बात
वो 3 स्तंभ, वो उसमें 25% ही लोग हमें सहयोग कर पाते हैं। वो 75% लोग कहते हैं इसको तो इस चौथे स्तंभ को तो उखाड़ के फेंक दिया जाए, बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम अगर किसी उनसे अगर कोई बात कहेंगे, चाहे कार्यपालिका पे चले जाए, विधायिका पे चले जाए, चाहे न्यायपालिका में चले जाए, न्यायपालिका में समान है, सब कुछ नहीं है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता की आवाज़ उठाते हैं। हम लड़ाई अपनी नहीं लड़ते, हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं। हमारा भी एक कार्य है, बाबा साहब ने हमारे कार्य को भी मजबूती देकर इसीलिए हमारा एक चौथा स्तंभ बनाया। सम्मान तो मिलता है कहने के लिए कि चौथा स्तंभ है, लेकिन चौथे स्तंभ को वो सम्मान वहाँ देखने को नहीं मिलता जहाँ कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है और दूसरी विधायिका होती है। वहाँ वो अपने आप को कहते हैं हम सर्वोपरि हैं, क्योंकि उनको धन मिलता है, हमको धन नहीं मिलता है। हमारे मालकान भी, जिनके नीचे हम संस्था के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो मालकान भी दोगली नीति अपना जाते हैं। उन्हीं 3 स्तंभों के दबाव में कभी कभी हम भी देखते हैं हमारा इतना बड़ा उत्पीड़न होता है कि वो भी दोगली नीति अपना जाते हैं और हमारे खिलाफ झूठे जब मुकदमे सजाए जाते हैं तो वो इस दृष्टि को नहीं देखते कि ये पत्रकार है, जनता का आदमी है, जनता की छोटी बड़ी, गली से गली, बड़े से बड़े शहर की समस्या को उठाने वाला व्यक्ति है। ये एक स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। स्तंभ की बात स्तंभ से सोची जाए, इस बात का भी निर्णय नहीं दे पाते हैं और नहीं देखते। हमारी बात को आधी बात कहने से पहले वो कहते समझते। आपने नहीं देखा है, यहाँ पे भी चलिए में ऐसे अधिकारी हैं, आप उनके पास जाइए और उनसे कहिए कि हमें पतला है साहब, हमारी एक समस्या, मैं समझ वो तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ समझ रहे हैं।